हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप सभी लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियर फ्यूचर का। ये नियर फ्यूचर आपका 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी हो सकता है और हम जानेंगे कि इस नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, आपके एनर्जीज में क्या शिफ्ट होगा और उसके साथ साथ आपके पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होंगे। यूनिवर्सल गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किन सारी चीज़ों से बच के रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई स्ट्रेंजर आपके लाइफ में आ सकते हैं तो क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लव लाइफ में कुछ होने वाला है या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, वो भी नियर फ्यूचर, बहुत नज़दीकी। ठीक है, बहुत जो नज़दीक आपका फ्यूचर है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू भी बताऊंगी, स्पेशल कार्ड्स के थ्रू भी बताऊंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है हैंडमेड चीज़ के थ्रू। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे मैं आपको चार्म्स भी यूज़ करके बताऊंगी कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग बुक करने का जैसे ग्रेट डिस्काउंट के साथ आपको अगर बुक करना है तो आज लास्ट डे है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने ग्रेट ऑफर रखा था ना आप सभी के लिए, वो आज ओवर हो जाएगा, तो सभी लोग फटाफट बुकिंग कर लीजिए। जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग लेना चाहते हैं उस टॉपिक पे आप रीडिंग जो है ले सकते हैं। ठीक है, और डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी ग्रेट डिस्काउंट के साथ। तो जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया है, उसे क्लिक करके ही आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। ठीक है, और ये जो आपकी रीडिंग होगी ये तो टाइमलेस रीडिंग होगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, आप सभी लोग देख सकते हैं। LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोग देख सकते हैं। जानना ज़रूरी है कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है और नियर फ्यूचर में आपको कैसे रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन करना कैसे है, मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको डिटेल रीडिंग पूरा देखना है। ठीक है, ये डिटेल रीडिंग होती है, आप पूरा देखोगे तब आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो आपका केयर गिवर का है। ओके, दिस इज फॉर पाइल 1। ऑलराइट, एंड यहाँ पे है 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है आपका स्टे कनेक्टेड। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मैंने सफल करके लिया है तो इसकी मीनिंग भी है, तो वो मैं आपको आपके पाइल में बता दूंगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। पाइल 1 एंड पाइल 2 का नाम भी है कार्ड का लिखा हुआ और डेट ऑफ बर्थ भी, आराम से वहाँ से देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने पाइल पे पहुँच सकते हैं वहाँ पे टैप करके, क्लिक करके। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लेके। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, हो कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल केयर गिवर कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। सो देखते हैं कि नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं और आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होने वाला है। सो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। इसके पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी एनर्जी मैं पिकअप कर पाऊंगी और आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूंगी। सो प्लीज गॉड गिव मी ए एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाला है नियर फ्यूचर में। सबसे पहला कार्ड है ट्रस्ट का, दूसरा कार्ड है आपका पावर एंड स्ट्रेंथ, द ड्रैगन का कार्ड है। एंड यहाँ पे है आपका ओके दिस वन एंड दिस वन, एंड लास्ट है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मूवमेंट का कार्ड। ठीक है, सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, और आज ओवर हो जाएगा वो, इसलिए मैंने आपको फिर से इन्फॉर्म कर दिया है कि आप सभी लोग फटाफट बुकिंग कर लीजिए। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का
नियर फ्यूचर में, मतलब 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जो है ना, कहीं मूवमेंट हो रहा है, कहीं माइग्रेट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। ये सबसे पहला पॉइंट है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा है कि मैं अब इस जगह पे नहीं रहना चाहती, या फिर मैं अब इस जगह पे रह के काम नहीं करना चाहता, वर्क नहीं करना चाहता, ये मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं है, मुझे तो अपने ड्रीम जॉब में जाना है, मुझे तो अपने ड्रीम प्लेस में जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती, मुझे कहीं और जाना है, वो मेरी जगह है, मुझे वहाँ बसना है। तो ऐसा वाला जो अगर आपका सपना है ना, तो ऐसा वाला सपना आपका पूरा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं इन द नियर फ्यूचर 6-7 महीने के अंदर, 36 डेज के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि कहीं आप मूव कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इस मूवमेंट के साथ आपके अंदर एक नया बदलाव भी हो रहा है और कुछ लेकर भी साथ साथ जा रहे हैं। जैसे कि न्यू जगह पे जा रहे हैं, न्यू जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, फिजिकली मूव कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ इमोशनली भी कुछ नई चीजें लेकर जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, हायर लर्निंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे आपके अंदर इमोशंस होते हैं कि मुझे यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे यहाँ पे डॉक्टर बन के ही निकलना है, मुझे इंजीनियर बन के ही निकलना है। तो जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे इमोशंस के साथ भी आप जाते हैं और इमोशंस से जुड़ते चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये मूवमेंट कार्ड आपको ये बता रहा है कि मूवमेंट तो आपके लाइफ में बहुत सारा हो रहा है, कुछ चीजें से आप डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो, पुरानी चीजों को छोड़कर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है, शादी हो जाएगी 6 महीने के अंदर। ठीक है, और आपको हो सकता है कि अपने घर परिवारों को छोड़ के जाना पड़े, कहीं और किसी कंट्री में, कहीं और किसी स्टेट में शिफ्ट हो जाना पड़े। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कुछ नई चीजों को रिसीव करने के लिए कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ रहा है, मतलब कि नॉर्मली जो है आपको उससे थोड़ा अलग होना पड़ रहा है, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो बस नाम के लिए आप अलग हो रहे हो, लेकिन दूर जा रहे हैं और आप अपने लाइफ में एक नया शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है आपके लाइफ में आ रहा, ये आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस लेकर आ रहा है। जैसे कि एक बिग ड्रीम्स के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में कोई होप नहीं है, सिर्फ निगेटिविटी है, कहीं आप जाते हैं तो लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई आपको प्यार नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आप छोड़ के एक नई शुरुआत कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड वो सारे ड्रीम्स पे आप बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हो और वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी मूवमेंट भी हो रही है और आपके बकेट लिस्ट में, जो आपका ड्रीम बकेट लिस्ट है, उसमें और भी नए नए जो ड्रीम्स है वो ऐड हो रहे हैं और वो बहुत सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहला कार्ड आपको ये बता रहा है। उसके साथ साथ ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आगे आने वाले टाइम में तुम्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। उसके लिए तुम्हें पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा, अपने मन के जो भी इल्यूजन्स है उसको खत्म करना होगा और ये सोचना होगा कि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े, आप बड़ा बड़ा सपना देखना सोचिए। ठीक है, देखना शुरू कर दीजिए। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स, जैसे इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन कह सकते हैं, कि चला आ रहा है। तो शायद वो इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स, ठीक है, वो खत्म होने वाला है। फाइनली यहाँ पे रोमांस बढ़ रहा है। ठीक है, एक रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप में ट्रू लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं होने के बजाय क्या है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, फियर है, एंजाइटी है। तो वो सारी चीजें अब खत्म हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, काफी सेक्रेट रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, आपके रिश्ते में पवित्रता आ रही है, रोमांटिक कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आपके पर्सन कोई स्टेप नहीं लेते हैं तो आपके पर्सन स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, तो अब वो रिलेशनशिप वर्क करने वाला है, तेजी से दौड़ने वाला है। उस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग आ रही है और जो सामने वाला इंसान जो आपको नेग्लेक्ट करता था, वो इंसान केयर गिवर बन रहा है। वो इंसान जो आपका केयर नहीं करता था, जिसको आप ही हमेशा केयर करते रहते थे, ठीक है, जिसके लिए आप ही हमेशा जीते थे, जिसके लिए आप हमेशा उसको मीनिंगफुल लाइफ बना के देते थे, लेकिन अब वो इंसान आपके लिए केयर गिवर हो रहा है, वो आपकी केयर कर रहा है, वो आपको रोमांटिक कनेक्शन दे रहा है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कि रिलेशनशिप में है, ये उनके लिए भी हो सकता है जिनकी मैरिड लाइफ बहुत वॉर्स हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप उस मैरिड लाइफ में बिलीव रखते हो और आप चाहते हैं कि वो मैरिड लाइफ अच्छा हो जाए। मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में होना और वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, उसको ठीक करना चाहते हो,
तो डेफिनेटली होगा, चाहे आप मैरिड हो या मिंगल हो, ठीक है, चाहे ओपन रिलेशन में हो या फिर लिविंग रिलेशन में हो, सभी का रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप हो, कुछ भी हो, आपका ये जो रिश्ता है वो सुधर रहा है, जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी कहासुनी हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है जिसके वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है, वो पर्सन वापस नहीं आना चाह रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो बहुत गंदा या फिर बुरा सोच लिए हैं, निगेटिव आपके बारे में सोच रहे हैं। तो फाइनली उसके मन से वो सारी गंदगी या बुरी बातें, सारी चीजें निकल रही हैं और वो एकदम पवित्र हो रहे हैं, उनका सोच आपके लिए बहुत ज्यादा प्योर हो रहा है। और वो इंसान अभी तक क्या थे, बहुत ईगोइस्टिक बने हुए थे, द गॉब्लिन, ठीक है, घमंडी बने हुए थे, लेकिन अब वो इंसान सुधर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि नियर फ्यूचर में किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसका ईगो, जिसका नेचर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, ठीक है, घाव दे सकता है, जख्म दे सकता है। तो ऐसे घमंडी इंसान से, गॉब्लिन इंसान से, ठीक है, आपको बच के रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको वर्क प्लेस पे मिल जाए, सेम जेंडर का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप कुछ भी काम करोगे आपको वो बहुत नेग्लेक्ट करेगा, वो आपको बहुत डीमोटिवेट करेगा। ऐसा इंसान भी होगा जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो कि बहुत ईगोइस्टिक, घमंडी होंगे, जो कि आपको आपके डायरेक्शन से भटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको डेवलप क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, एकदम डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं बढ़ना चाहिए, कहाँ बुरे लोग मिल रहे हैं तो मुझे कैसे उन सारे लोगों से बचना है, ठीक है। मैं आपको चिट्स लेके भी बताऊंगी क्या इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे ड्रैगन का कार्ड है। देखिए यहाँ पे चाहे कितने भी घमंडी एंड बुरे इंसान आपके लाइफ में आ जाए ना, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि द ड्रैगन का कार्ड है, मतलब आपके अंदर वो वाली एनर्जी आ रही है, द ड्रैगन की पावरफुल एनर्जी, स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, बहुत हिम्मती होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कमजोर से इंसान हो, कोई आपको 4 बातें बोल देता है तो शायद आप बोलना चाहते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट या एट द टाइम, उस टाइम आप नहीं बोल पाते और बाद में अफसोस होता है कि क्यों मैं नहीं बोल पाया, क्यों मैं नहीं बोल पाई। तो यहाँ पे वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो विजडम आपके अंदर आ रहा है कि ऑन द स्पॉट आप उस पर्सन को जवाब दे सके और बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसके वजह से उस इंसान की बोलती बंद हो जाएगी और वो दोबारा जो है आपसे बिल्कुल लगने की कोशिश नहीं करेगा, झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज में, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, रिश्ता हो, फैमिली के साथ रिश्ता हो, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान ऐसा है जिसका आप ट्रस्ट खो चुके हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट रीगेन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो किसी का ट्रस्ट आपने खो दिया है तो वो ट्रस्ट रीगेन होगा, उस रिश्ते में ट्रस्ट आएगी। ये रिश्ता कुछ भी हो सकता है, दोस्ती का भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली से भी हो सकता है, रिलेटिव से भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड का भी हो सकता है, एंड डेफिनेटली पार्टनर का भी हो सकता है। तो वो रिश्ता जो है फिर से डेवलप हो रहा है, ट्रस्ट आ रहा है। और शायद आपने किसी पे भरोसा करना छोड़ दिया है तो वो इंसान कुछ ऐसा काम करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, वो आपके लव वंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपके ऊपर फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना इंटेंशन प्योर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इतना एफर्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली उनका भी जो ट्रस्ट है रीगेन हो जाएगा, आप भी जो है ट्रस्ट करने लगोगे। तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत है अभी आपके लाइफ में, वहाँ पे ट्रस्ट रीगेन हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपने वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से आपको बदनामी देखने को मिल रही है, या फिर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लोग मिल बैठ के आपके साथ काम करेंगे अब, क्योंकि वो लोग अब फिर से आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे केयर गिवर की एनर्जी क्यों आई है वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने ज़िंदगी में हमेशा लोगों की मदद की है, हमेशा लोगों को प्यार दिया है, हमेशा लोगों को सपोर्ट किया है। लोग हमेशा आपके सामने हाथ फैलाए और लोग जो है आपसे लेते चले गए, लेकिन आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ की एक नई स्टार्ट हो रही है, रीस्टार्ट कह सकते हैं, रीबर्थ कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत सारे प्यार आप रिसीव कर रहे हैं। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए स्पेशल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिल सकता है
और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि लोगों का अटेंशन जो है आपके तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो है बहुत सारे आपके वेल विशर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला कार्ड है कि जैसे आपने हमेशा लोगों के लिए एफर्ट लगाया, अब समय आ चुका है कि लोग आपके लिए एफर्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने शायद इंटरव्यू वगैरह दिया है, तो वो आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। ये बॉटम ऑफ द डेक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी एक बिगिनर है, ठीक है, हो सकता है जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आपका जॉब क्लियर होने वाला है, गुड न्यूज़ मिलने वाला है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में हाथ लगाने वाले हो, कोई काम शुरू करने वाले हैं और उसमें आपको स्किल पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है, तो शायद आप एक गलत डायरेक्शन में हैं। यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना कि जॉब के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जॉब एग्जाम देने चाहते हैं, तो क्या होता है उसके पीछे आपका प्रिपरेशन होता है, तो एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो क्या हो गए, आप स्किलफुल हो गए, पहला पॉइंट, तो आपको जॉब मिल गया। इन सारे लोगों को जॉब मिल जाएगा जिन्होंने मेहनत के साथ किया है। लेकिन कुछ लोग जो कि बिना पढ़े हुए एग्जाम देने जाएंगे, क्या उनका एग्जाम क्लियर होगा? नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज कहा जा रहा है कि शायद आप किसी ऐसे काम में हाथ डालने वाले हैं विद इन 5 मंथ, 5 वीक भी हो सकता है, जिसमें आपको शायद कुछ नॉलेज भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये ऑफर किसी इंसान के साथ सामने से आए, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर आपके सामने आ जाए और आपको ये ऑफर दे दे, या आपका कोई रिलेटिव, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, और आपको शायद बहुत इंटरेस्टिंग वो बिजनेस लगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग काम लगे, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए पहले कि जो मैं काम करने जा रही हूँ या जो मैं काम करने जा रहा हूँ, क्या मैं उस लायक हूँ अभी, क्या मुझे वो करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं तो भी बिगनर हूँ, मैंने तो इसके बारे में कुछ जाना भी नहीं है, ठीक है, स्किलफुल तो है ही नहीं, मेरे अंदर स्किल तो है ही नहीं, तो कैसे मैं करूँ। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको जरा सा भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, और अगर आप कर दोगे तो फिर लोग बोलेंगे कि तुम्हें तो मैंने ये बोला था, तुम्हें तो मैंने वो बोला था, तुमने तो यहाँ साइन कर दिया था, तुमने पढ़ा नहीं था क्या। तो इस तरीके से लोग आपको ही फंसा देंगे। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आपको कोई आइडिया ना हो, ठीक है। हाँ, अपने आप को उसमें डेवलप कर सकते हैं, उसमें आप स्किल सीख सकते हैं, उसके बाद आप वर्क कर सकते हैं, ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनस्टेबल वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप इस चीज़ से नहीं बचे तो थोड़ा अनस्टेबल हो सकते हो। ऑफ कोर्स कुछ लॉस होगा तो अनस्टेबल दिखाई देगा ही एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से बच गए, टैरो रीडिंग क्या होता है, आपको गाइड ही करता है, तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे गाइड ही कर रही हूँ कि अगर ऐसा कोई ऑफर आए तो थोड़ा बच के रहना है, संभल के रहना है, उसके बारे में स्किल ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इनोसेंट रहने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं और शायद आपके इनोसेंस का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, कोई आपके इनोसेंस का फ़ायदा ना उठाए, कोई बिगनर समझ के आपका फ़ायदा ना उठा ले, किसी तो कुछ नहीं पता है, चलो बेवकूफ़ बना देते हैं, ठीक है। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसको संभाल के रखने की ज़रूरत है फ्यूचर के लिए। ओके, सो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपके लिए प्राइड एंड लीडरशिप। मुझे ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर में आप एकदम गरजने वाले हैं, बरसने वाले हैं, लाइक बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में लीडरशिप क्वालिटी आ रही है। जो चीज़ अगर आपके लिए परफेक्ट नहीं है उसको ना करें, ठीक है, जिसमें आप स्किलफुल नहीं है, लेकिन जो आपके लिए स्किलफुल है, आपको ऐसा लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, उसमें तो आप एकदम जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लीडरशिप हासिल कर रहे हैं, आप लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है हजारों सैकड़ों लोग आपके अंडर काम करें, ठीक है, और शायद आपको कोई ऐसा जॉब मिल जाए जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा प्राइड फील करेंगे अपने ऊपर। ऑफ कोर्स आपने इतना ज़्यादा मेहनत किया है पास्ट में, तो थोड़ा प्राइड करना तो बनता है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसमें कि आप लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, आप लीड कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें भी आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली इसमें आपको जीत मिलेगी तो और भी आपका प्राइड बढ़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का फिजिकल हेल्थ डाउन है, ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? फिजिकल हेल्थ अगर आपके घर में भी किसी का खराब है तो उनके फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और अगर आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मौसम बदले, चेंजेस आए तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, तो थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंटरव्यू देने गए हो तो उसमें आप एकदम बिल्कुल पास हो रहे हो, किसी कंपनी में किसी इंडस्ट्री में आपकी जॉब लग रही है, लक का आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है, लक का कार्ड है, आपको स्वीट विक्ट्री धीरे धीरे विक्ट्री मिल रही है आगे आने वाले नियर फ्यूचर में, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। वेल और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के साथ। ओके, ये तो कार्ड आया है आपके लिए, ये तो बहुत सारे हैं, मैं सफल कर लेती हूँ आप सभी के लिए। पहले प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि काम ऐसा कीजिए जिसमें आपको प्यार हो, जिससे आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। ये चीज़ ऐसे काम को करना है, और जैसे आप वैसे काम को अगर करते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप जो है कमिट करोगे एक्सीलेंस तक, मतलब एक्सीलेंस तक उसको लेकर जाओगे, है ना। तो ये चीज़ कहा जा रहा है, तो एक्सीलेंस तक अगर आप लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होने वाला है आपके लाइफ में, सबसे पहले कुछ चीज़ों से आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उससे बचते हुए दिखाई दे रहे हो, आप उससे सेफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि स्पॉटलाइट वो आपके ऊपर पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होंगे। तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। आप अपने वर्थ को, सेल्फ वर्थ को पहचानते हुए देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपको कि आप जो है अपने लाइफ में बहुत सारे बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हैं, कोई फालतू लोगों को अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि इंटरनल जो कह सकते हैं, आप इंटरनली जो है ना बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत चमकते हैं, पॉलिश कर लेते हैं अपने आप को और दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ देखने में, ठीक है, बहुत अच्छा हूँ देखने में। अंदर से शायद खोखले होते होंगे बहुत सारे से लोग, लेकिन आप जो है अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, टैलेंटेड एंड भरते हुए करेज से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और क्या होने वाला नियर फ्यूचर में, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग सेल्फ डिसिप्लिन पे ऑल द टाइम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जो इनबॉर्न क्रिएटिविटी है वो उसको आप जन्म देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, इंसान जो है ना सभी के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, लोगों के साथ मिल बैठ के काम करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, अलाइन होना चाहते हैं, ठीक है, सभी के साथ अलाइन हो जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के साथ अलाइन नहीं होना चाहते, खुद के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, खुद से बातें नहीं करते हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं, आपके अंदर इस वजह से स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपको नियर फ्यूचर मिलेगा जो कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया कि लोगों के साथ आप पीछे भागते हो, उनसे अलाइन होना चाहते हो, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप खुद से अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर फुल पोटेंशियल आ रहा है, उसको और आप रियलाइज कर रहे हैं, और आप अपने ड्रीम्स को भी कंप्लीट होते हुए देख पाएंगे, अपने डिजायर को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी फ्यूचर में करने वाले हो आप सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अफर्मेशन जरूर कीजिए। अफर्मेशन है नियर फ्यूचर के लिए, इट इज सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइटली, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ, इट इज ईजी फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज, I have the courage to be all that I can be, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है एंड उसको लाना ज़रूरी है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना कुछ अनएक्सपेक्टेड अपने लाइफ में देखने वाले हो, अनएक्सपेक्टेड अपने लाइफ में हैंडल करने वाले हो। आप कभी ऐसा सोचे भी नहीं होगे, वैसा आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आप जो है ब्लेसिंग से भर जाओगे। आपके अंदर जो है अनलिमिटेड पोटेंशियल आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जो इम्पॉसिबल सा आपको लगता था वो पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि शायद आपके पास्ट के टाइम में कुछ ओल्ड इंजरीज हुई है, ठीक है। ओल्ड इंजरीज कह सकते हैं, जैसे कि हो सकता है फिजिकली आपको कहीं चोट वगैरह लगा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके ऊपर आपका ध्यान जाने वाला है नियर फ्यूचर में।
देखिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपने लाइफ में खाली खाली से हो, कोई नहीं है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, उसको देखकर हो सकता है कि आपको पास्ट की चीज़ें याद आ जाएं, ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा सा आपका मूड डाउन हो सकता है। तो ओल्ड इंजरीज को या फिर ओल्ड जो भी आपके साथ पुराना घटित हुआ है उन सारी बातों को कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ रिव्यू करें, बल्कि उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि वो भी आपके लाइफ का ही पार्ट था, तो अगर उसको आप देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ पुरानी बातें भी आपको याद आने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे आप क्या होगे, पहले तो रिव्यू करोगे, उसके वजह से आप इमोशनली रिचार्ज होगे, स्ट्रांग होगे, ठीक है, ये चीज़ है। और आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होने वाला है कि कैसे मैं किसी से भी इतनी जल्दी अटैच्ड हो जाती थी, अटैच्ड हो जाता था, किसी को भी अपनी फीलिंग दे देता था, मैं तो बेवकूफ़ था, ठीक है। और ये भी आपको समझ में आएगा कि पास्ट में आप कितना ज़्यादा बेवकूफ़ी की तरह जो है एक्सपेक्टेशन लगाते थे। तो एक बड़ा मैच्योरिटी आपके अंदर आ रहा है कि अब मुझे किसी से भी बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, कोई सही इंसान होगा तो मैं कनेक्ट होंगी, अटैच्ड होंगी, और उसके साथ साथ मुझे किसी से भी ऐसे एकदम भयंकर वाला हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है, ठीक है। आप चैरिटी की तरह हेल्प कीजिए, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, आप चैरिटी की तरह उनको प्यार कीजिए, हेल्प कीजिए। कि हाँ, चैरिटी क्या होता है कि आप कर रहे हो लेकिन उसके बदले आपको मिलेगा नहीं कुछ भी, आपको पता होता है, फिर भी आप दिल से अपने सोल पर्पस बना के उस पर वर्क करते हो, है ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो बेटर है कि एक अच्छे इंसान का वेट कीजिए जो कि इक्वल एनर्जी में आपको रखे, ठीक है, इक्वालिटी रखे। तो देखिए ऐसे जगह पे भी बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा टाइम होगा वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पतझड़ वगैरह, बहुत पत्ते वगैरह गिरते रहते होंगे, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन वहाँ पे हो सकता है। ऐसे जगह पे भी आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा प्रोटेक्टेड रहूं तो ये लिखिए, आई एम सेफ, आई हैव कॉन्स्टेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या आई हैव कॉन्स्टेंट प्रोटेक्शन मतलब हर समय हर वक्त मैं डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हूँ, ठीक है, ऐसे हिंदी में आप लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये पहचानिए कि आपके अंदर तो वो पोटेंशियल है कि आप दुनिया को क्रिएट कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि पूरी दुनिया आपको याद रखे, ठीक है। तो ऐसा भी कोई एक्शन आप लेने का सोच सकते हैं नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर में बहुत सारा आप एक्शन, बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, डर के नहीं बल्कि बिल्कुल जॉय और एंथुसियाज्म के साथ। यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है। चाहे लोग कितना भी आपके लाइफ में आकर आपको बोले कि चलो चलो घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है, आपका टाइम बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तब भी जो है आप एकदम मोटिवेटेड रहोगे, आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने ऊपर रहेगा, अपने ड्रीम्स पर रहेगा, और आपका मन नहीं भटकने वाला है। प्रॉस्पेरिटी इज योर्स, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी तुम्हारा ही है, पहले उसको तुम समझो, वो तुम्हें मिलेगा, बट यू मस्ट टेक एक्शन। प्रॉस्पेरिटी इज योर्स बट यू मस्ट टेक एक्शन, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी तुम्हारे पास है। अब देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पैसे गिरे हुए हैं, ठीक है, आप ही के पैसे गिर गए, तो जब आप उसको उठाना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, उठाने के लिए झुकना होगा, एक्शन लेना होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि आप ऐसे ही देखे देखे कर ले, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके लिए भी आपको एक्शन लेना होगा। तो यही कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, लेकिन मेहनत करना होगा। तो कमेंट में ऐसा लिख सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी इज माइन बट आई मस्ट टेक एक्शन, मुझे एक्शन लेना है। अब आप सोचोगे कि मैं खुद को क्यों समझा रही हूँ, यही तो होता है, खुद को समझाना पड़ता है। इसमें क्या होता है ना कि जब आप कॉन्शियसली अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, और आपको उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इस बात को लिखेंगे प्रॉस्पेरिटी इज माइन एंड आई मस्ट टेक एक्शन, मुझे इसके लिए एक्शन लेना होगा, तो ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखता, जो आप बोलते हैं वो करता है, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि इसके लिए प्रॉस्पेरिटी है और इसके लिए इसको एक्शन लेना है, तो उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड आपको वर्क कराना शुरू कर देगा, आपके अंदर पैशन क्रिएट करेगा, आपके अंदर एंथुसियाज्म क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप, इसलिए मैं बोलती हूँ कि अफर्मेशन कीजिए, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कनेक्ट हो जाइए सब्सक्राइब एंड लाइक करके, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि धांसू है, खतरनाक है, जो कि आपके सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, ठीक है। और देखते हैं एक इन्फॉर्मेशन और क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत इंट्यूटिव है, आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव।
यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग लिखें आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, और यहाँ पे कॉन्शियसनेस भी आपकी अवेकनिंग हो रही है, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द नियर फ्यूचर। और उसके साथ साथ आपका माइंड बहुत क्लियर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड बहुत हौच पौच हो चुका है, ठीक है, आप समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, इसके चक्कर में आप सारे काम छोड़ दे रहे हो। तो अब जो है ये आपका जो खिचड़ी बन चुका है, ये खिचड़ी खत्म हो रहा है। आपको थोड़ा सा थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मेहनत करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन तो डेफिनेटली करना चाहिए, ये चीज़ कहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर में। किसमें? मेडिटेशन, योगा, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। फॉर्च्यून कुकीज कार्ड के थ्रू देखेंगे। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कनेक्ट हो जाए मुझसे, मैं आपके लिए एनर्जी निकाल सकूं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए क्या होने वाला है नियर फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे होगा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि गो फॉर वॉट यू वॉन्ट। यूनिवर्स आपको खुल के ये कहना चाहते हैं तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई फोर्स कर रहा है तुम वो करोगे, नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। सोलमेट कनेक्शन की एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। नए पर्सन भी हो सकते हैं वो, ठीक है। और देखते हैं क्या है। ओके, दिस वन। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंडशिप। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए कि आपको सोलमेट भी मिल रहे हैं, अब आपको नए दोस्त भी मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत काइंड है। आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी दोस्त की, और उसी समय उसी टाइम यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेजेगा जो दोस्त के रूप में होगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं हॉस्पिटल जाना है, चेकअप के लिए जाना है, वो साथ में जाएगा, कहीं और कुछ काम के लिए जाना है, वो साथ में जाएगा। तो ऐसे कोई दोस्त भी आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ सेल करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, बिक ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका जो बेचना है वो बिक सकता है, ठीक है, वो भी अच्छे प्राइस पे आपको बिकते हुए दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, इस बार बहुत सारा ट्रांजेक्शन होने वाला है, बहुत सारे पैसे आपको मिलने वाले हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड एक कार्ड और है, रिफ्लेक्शन। देखिए, फ्रेंडशिप जो है ना इन द नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके लाइफ में। दूसरा पॉइंट, किसी के साथ आप बहुत लंबे समय से फ्रेंडशिप में है, किसी को आपने प्रपोज कर रखा है और आप चाह रहे हैं कि अब रिलेशनशिप बने। कितना लंबा समय बीत चुका है, अब तो क्रश मेरे पार्टनर बन जाए। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है यूनिवर्स आपको, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, और ये एक अलग रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने वाला है और भी स्ट्रांग होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, और आप चाह रहे हैं कि वो अब आपको प्रपोज कर दे, अब आप दोनों एक हो जाए, रिलेशनशिप में आ जाए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आए। तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप अब रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है एंड ब्यूटीफुल न्यूज़ है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपका पूरा होगा, वो विश जो है आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले कुछ भी चीज़ को लेकर आपने मैनिफेस्ट किया है, तो नियर फ्यूचर में आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं, मास्टर कार्ड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका। ओके, ऑलराइट, तो मुझे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में दरार सी पड़ गई थी, क्रैक हो गया था, वो भरते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि रिश्ता अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, प्योर होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको नोचने के लिए या परेशान करने के लिए आएंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपने लाइफ में बाउंड्रीज भी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप जो है आराम से प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद बहुत ज़्यादा अपने हॉबीज़ पे भी ध्यान दे रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, डांस विथ लाइफ, मतलब लाइफ के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं, रिचार्ज हो रहे हैं। डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी,
लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा तो करना होगा जो कि आपके एनर्जी को चेंज करे, क्योंकि इस एनर्जी में रहोगे तो दुखी रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए अपने एनर्जी को चेंज करने पे वर्क करने को कहा जा रहा है। सो होप आपको समझ में आया होगा कि आपके नियर फ्यूचर में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, कैसे लोग मिलेंगे और क्या खरीदोगे, क्या बेचोगे, सब पता चल गया। ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे जो ग्रेट डिस्काउंट चल रहा था वो आज आपका ऑफर ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो सभी लोग फटाफट बुकिंग कर लीजिए। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल स्टे कनेक्टेड कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो बिल्कुल आप इसी तरह कनेक्टेड रहे। मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजेस, क्या बदलाव नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में होंगे। ठीक है, सो कनेक्ट हो जाइए सब्सक्राइब एंड लाइक करके, ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके नियर फ्यूचर में क्या होगा, क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। डायरेक्ट मैं एंजल्स से मैसेज ले रही हूँ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग में आप सभी के लिए बनाती हूँ। ठीक है, सो पर्सनली पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। जो डिस्काउंट चल रहा था ना, ग्रेट डिस्काउंट, वो आज आपका ऑफ हो जाएगा। तो सभी लोग बुक कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, इंस्टा और जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। सबसे पहले है दिस वन। ऑलराइट, सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का एकदम बहुत ज़्यादा वॉर सिचुएशन भी हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, सभी का बहुत ज़्यादा वॉर सिचुएशन चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का एकदम सिचुएशन ख़राब है। जैसे कि स्पेशली मैरिड लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए ही आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा चेंजेस होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार, किसी का इंतज़ार हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा वेट हो सकता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। आप चाह रहे हैं कि कैसे भी रिश्ते की रिकवरी हो जाए, वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे, आप उनके कनेक्शन में हमेशा रहो, वो आपसे कभी दूर ना जाए, आपको छोड़कर ना जाए। तो जैसे कि ऐसा लग रहा है कि किसी एक के रहने की वजह से आपकी लाइफ बच रही है, किसी एक इंसान के रहने की वजह से आपकी दुनिया बन रही है, आपका लाइफ मीनिंगफुल हो रहा है, और उसी इंसान के जाने की वजह से आपकी लाइफ उजड़ सी रही है, बहुत तकलीफ में आ जा रहे हो, बहुत तड़पने लग रहे हो। ऐसा भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स से कहना चाहते हैं कि कभी भी ऐसा ना हो कि आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले, ऐसा कभी भी कोई सिचुएशन बनने ना दे। और अगर हो चुका है तो डोंट वरी, सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। अगर आपसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, जानबूझ के किया है या बिना जानबूझ के, मतलब नोइंगली या अननोइंगली किया है, तो यूनिवर्स से कहना चाहते हैं कि उसके लिए तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। बस एक ही काम करना है, वो है प्रेयर, हो पोनो पोनो प्रेयर। अगर आपसे कोई गलती ऐसी हो गई है, जाने या अनजाने, तो उसके लिए माफ़ी मांगना है। थैंक यू सो मच गॉड, आई लव यू सो मच यूनिवर्स। उसके पहले आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी मुझसे गलती हुई है, और मैं अपने पर्सन के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, उसे जल्दी से मेरे लाइफ में वापस से भेज दीजिए, मुझे उसके साथ ही कनेक्टेड रहना है। ठीक है, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। जो भी आपका इच्छा है, अगर आपसे गलती हो गई है, आपने कुछ सुना दिया है, कह दिया है अपने पर्सन को, ठीक है, तो उसके लिए आप इस तरीके से यहाँ पे कमेंट में प्रेयर कर सकते हैं। ये आप ही का घर है, ठीक है, आप ही की फैमिली है, जहाँ कुछ भी चाहो लिख सकते हो कमेंट में, कोई भी वीडियो के नीचे। ठीक है, तो उसको लिखिए ज़रूर, माफ़ी मांग लीजिए, आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हुई है और आप उस चीज़ के तलाश में हो, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर के लिए ही है, हो सकता है फैमिली में आपसे आपके पेरेंट्स नाराज़ हैं, ठीक है, हो सकता है कि भाई बहन किसी से झगड़ा हो गया, वो नाराज़ है। तो आप किसी के साथ अगर अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन माफ़ी नहीं मिल रहा है, उनके दिल में दया नहीं जग रही है, तो अब जगने वाली है, और सब कुछ नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है, पहले से अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो
तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि उसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उस प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको कोई पैसे का लॉस हो गया है, तो आप सोच रहे हो कि अब क्या होगा मेरे लाइफ में, कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स सिंपली आपको यही कहना चाहते हैं कि ये आपके लाइफ का एक टेस्ट है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी सिचुएशन है, चाहे वो झगड़ा हो गया हो, या पार्टनर दूर चले गए हो, या मैरिड लाइफ खराब हो गया हो, या डिवोर्स होने, जो भी है, आपका सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाला है। वो भी आपके फेवर में होगा इम्प्रूव। जैसे कि अगर आप चाह रहे हो कि मुझे फ्रीडम मिले, तो डेफिनेटली उसी तरह आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं अपने पर्सन के साथ ही रहना चाहती हूँ, उसी के साथ मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ, तो उन्हीं के साथ आपका सिचुएशन सही होगा, वैसे ही होगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिससे आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उससे आप कनेक्टेड अभी भी हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। बस थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, झगड़ा हो गई है, कोई बात नहीं। अगर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपको माफ़ी मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ये चल रहा है कि उसने मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया। ठीक है, ऐसा भी आपके मन में हो सकता है। ऐसा भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपका फ़ायदा उठा के टाइम पास करके आपसे निकल गए और कुछ गलतियां भी की हैं और माफ़ी भी नहीं मांगी। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्दी वो इंसान वापस से आपके लाइफ में आ रहा है जो आपके साथ बेईमानी किया, जो गलती किया, वो आपसे माफ़ी मांगेगा, वो आपके झुकेगा सामने। ठीक है, कदमों पे झुक के आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ कि सबसे पहले ये माफ़ी वाला जो सिलसिला है वो चलेगा, एंड देन आप दोनों का सिचुएशन इम्प्रूव होगा। किसी का हेल्थ भी ख़राब है तो हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा रिकवरी हो रही है। हो सकता है कि कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हेल्थ इश्यू है, बहुत दिन से आप बेड पे हैं, तो वो भी ठीक हो रहा है आपका। आप फिर से अपना काम पे जा रहे हो, काम पे लगते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे मैसेज थे वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपका होना चाहिए अभी के लाइफ में वो चीज़ें हो जाएंगी। कुछ पुरानी चीज़ें आपको भूलकर आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है, ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि फाइनली आप उससे अब अलग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, और शायद वो इंसान आपकी लाइफ में ना आए कभी दोबारा, कभी आप उस पर्सन के लाइफ में ना जाए, क्योंकि उस पर्सन के बारे में हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपको पता चल जाए या पता चल चुकी है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि परमानेंट नहीं होती है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा और चीज़ों को जाने देना होगा। लेट गो करने की ज़रूरत भी है। बहुत सारी पुरानी बातें या पुरानी चीज़ों को आप पकड़ के रखे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आप सीधे सीधे अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि लेट गो कीजिए। अभी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो आप होल्ड करके रखे हैं, जिसको अभी आपको छोड़ देने की ज़रूरत है। कमेंट में सभी लोग लिखिए कि जो भी मेरे लाइफ में ऐसा है जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहा, जो कि मुझे बहुत तंग कर रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं अब लेट गो कर रहा हूँ या कर रही हूँ पूरे दिल से। अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, मैं जाने दे रहा हूँ। क्योंकि जैसे आप चीज़ों को लेट गो करेंगे, वैसे ही आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा, बिग चेंजेस होंगे, हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड कितना ब्यूटीफुल है। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस होंगे, बिग चेंजेस होंगे, जो आपने सोचा है उसके बियॉन्ड भी जाकर चीज़ें मिलेंगी। और सबसे अच्छा तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पहले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी, बिकॉज यहाँ पे आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, और न्यू पर्सन की एंट्री होने के बाद एक न्यू रोमांटिक साइकिल की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब जिसके पीछे आप दौड़े दौड़े भागे चले आ रहे हो सकता है कि वो आपके लाइफ से जाएंगे। उसको लेट गो कीजिए, उसको जाने दीजिए। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं जैसे तुम उसे जाने दोगे, वैसे ही तुम्हारी लाइफ में एक न्यू पर्सन आएगा, और वो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस, खुशियाँ लेकर आएगा, तुम्हारे साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा। उसके साथ साथ तुम्हारा रिलेशनशिप भी बहुत सक्सेसफुल होगा। कुछ लोगों की तो शादी भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको नए डायरेक्शन को चूज करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी ऐसे जॉब में फंसे हुए हैं जिसमें आपको मन नहीं लगता है, तो आपका प्रमोशन होने वाला है, या फिर किसी और कंपनी में आप जा रहे हो सकता है जॉब वही हो लेकिन आपका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी न्यू कॉलेज, किसी न्यू जॉब, किसी न्यू
प्लेसेस पे आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एलिमिनेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक मेडिटेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये भी आपके लिए कार्ड आया था, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक में होने वाली है। और देखते हैं क्या है, क्या मिलेगा मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट फ्यू वीक, या कह सकते हैं नियर फ्यूचर में आपको बहुत सारे पैसे, धन दौलत और अबंडेंस मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे यस का कार्ड है, इसको क्लेम कीजिए सभी लोग यस लिख के कि यस, मैं अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे, धन दौलत की जो रिसोर्सेज हैं उसके अपॉर्चुनिटी को अचीव कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे रास्ते मेरे लाइफ में खुल रहे हैं जो कि मेरे लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको बहुत सारे अबंडेंस मिलेंगे विद इन 6 मंथ। 6 मंथ ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, इसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। वेल, और देखते हैं कि क्या आपको मिलेगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मेनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फिर मैं आपको बताऊंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिर मैं टी लीफ कार्ड के थ्रू भी बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो फाइनली योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसका आपको इन द नियर फ्यूचर रिजल्ट मिलने वाला है। और जो भी ये न्यू मून आने वाला है, आगे आने वाले टाइम में कोई भी न्यू मून होगा, ये आपके लाइफ में एक बड़ा, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया कि जो आपने हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, एंड लक इज ऑन योर साइड, आपकी किस्मत भी बदलते हुए दिखाई दे रही है। किस्मत का पहिया जो रुका सा था ना, वो तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है। ओह, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि यही तो कमी है आपके अंदर, कि आप जो है ना फेथ नहीं रखते हैं, स्पेशली अपने ड्रीम्स पे ही फेथ नहीं रखते हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है अपने दिमाग से, अपने दिल से। वो है टेंशन, ठीक है, वो है फेथ ना रखना। तो पहले अपने ड्रीम्स पे और यूनिवर्स पे फेथ रखिए, आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट होकर किसी चीज़ को करके तो देखिए, आपको लगेगा कि वो तो ऐसे ही 100 आधा हो गया, 50%, ठीक है, और 50% आपके वर्ड्स का हो जाएगा। उसके बाद है न्यू रोमांटिक उसके बाद है यहाँ पे अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मतलब अपने पास्ट को ऐसे अपने लाइफ से निकाल के फेंकिए कि वो आपको होल्ड करके ना रखे, वो आपको जीने ना दे, ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि उसको निकाल के फेंकिए, वरना वो जो है ना, जो आपका पास्ट की चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से जीने नहीं देगा। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके पास्ट की चीज़ों को निकाल के अपने लाइफ से फेंकना है। एंड देन यहाँ पे है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल को अचीव करने के एकदम बिल्कुल करीब हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और जैसे आप अपने गोल को अचीव करेंगे, आप अपने लाइफ में पावरफुल चेंजेस देख पाएंगे। और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी से बात करने का वेट कर रहे हैं, आप किसी के कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो आपको कॉल मैसेजेस करें। मतलब आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपका पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। कम्युनिकेशन इसकी, ऐसा आपको पता है कि जब तक बातें नहीं होंगी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, जब तक अच्छे से बातें नहीं होंगी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की बातें तो हो रही हैं लेकिन अच्छे से नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब आप अच्छे से बातें होंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हो रहा है ना, इन द नियर फ्यूचर में आपके पर्सन काफ़ी इंटरेस्ट दिखा के आपसे बातें कर रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके वजह से जो द्वार बंद था, हल्का सा खुला था, वो पूरा खुल रहा है और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ब्यूटीफुल हो रहा है। वैसे देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपके पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चेंजेस होने वाला है इन द नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के अंदर। सबसे पहला कार्ड है ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है। ठीक है, या फिर आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। ठीक है, कभी किसी से बातें करना हो या फिर कोई परफॉर्मेंस देना हो, कहीं स्पीच देना हो, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर सा पैदा होने लगता है, नर्वस होने लगते हो। ठीक है, और इसी नर्वसनेस की वजह से आप जो तैयारियां किए हो, जो मेहनत किए हो, वो भी आपका फेल हो जाता है। तो इस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और वर्क करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इस सेंसिटिविटी पे कंट्रोल पालोगे और ये जो नर्वसनेस है ये भी इन द नियर फ्यूचर आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है,
और आप जल्दी किसी से बातें नहीं करते हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें कर रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप सो नहीं पाते, मतलब अच्छे से आपको टाइम नहीं मिल पाता है सोने का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आराम से आप सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हाईली एक्टिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत एक्टिव रहने वाले हो इन द नियर फ्यूचर की ये एनर्जी है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर गुस्सा है, एग्रेशन है, वो भी बहुत खत्म हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आलस वाली एनर्जी, लेजीनेस भी है, वो भी आपका खत्म हो रहा है। आप जल्दी जल्दी अपने लाइफ में मूवमेंट ले रहे हो, क्विक मूवमेंट ले रहे हो, तेजी से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, और क्या बदलाव होंगे देखते हैं। प्लीज दिस वन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ही बहुत डिमोटिवेट करते हैं। आप अपने नज़र में ही खुद को गिरा लेते हैं कि तुम्हारे अंदर तो देखो ये कमी है, तुम तो बहुत, तुम्हारा फैट है, ये है, वो है, तुम तो बहुत पतली हो, मतलब जो है उसमें कमी आप देख रहे हो। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं देखना है कि जो अभी मेरे पास है उसमें कमी है, बल्कि आपको ऐसा देखना है कि जो अभी मेरे पास है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऐसा सोचना है, और ये भी सोचना है कि जो अभी मेरे पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट ना करें। ठीक है, और अपने आप को मोटिवेट कीजिए। ऑलराइट, अगर आप अपने साथ ही ऐसा करोगे तो इन फ्यूचर आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है आपके साथ। कहीं आप चले जाते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकता है हो जाता होगा, हो सकता है लुक्स को लेकर हो जाता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके वजह से कुछ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग आपके लाइफ से मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक्चुअली में ये भी हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग अगर दूसरे जगह चले गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जाके किसी और को भी दूसरी जगह जाके प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए ये प्रे करूंगी कि जो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, वो इंसान सुधर जाए। और ऐसा लग भी रहा है कि होगा, वो इंसान सुधर जाएंगे। और अगर वहाँ रहेंगे भी, कहीं भी रहेंगे ना, तो अगर उनके अंदर ये जो बैड एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो कभी भी किसी के साथ ऐसा करेंगे नहीं। तो जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि घर के काम में भी बहुत ज़्यादा आप हाथ बटा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाली है नियर फ्यूचर में। ठीक है, आप कुछ लोग जो है अपने साई वाली एनर्जी को, शाइनेस को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं और कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है आपके लिए दिस वन। देखिए, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आपसे इनलेस लव करने के लिए आ रहा है। ठीक है, आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो है बहुत ओपन हो रहे हैं। कुछ लोग जो है ऐसे रिश्ते में आ सकते हैं जो कि ओपन कम्युनिकेशन हो सकता है। लाइक ओपन कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझना, अच्छे से बातें करना, सारी बातें डिस्कस कर लेना। ठीक है, कोई बातें छिपाना नहीं। ऑलराइट, और क्या है इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत पावरफुल मैसेज आया है, सन का कार्ड आया है। ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को दिखा रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग पावर और अथॉरिटी में आ रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में कदम रखना चाहते हैं, तो ये भी आपका हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी भी मिल रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ग्रुप में मिल रहा है, आपको अकेले वो पावर मिल रहा है, अकेले आप जो है अथॉरिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, डिग्निटी आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है, लॉयल्टी भी आ रही है। अगर आपके साथ बेईमानी होता है हर बार, तो इस बार बेईमानी नहीं होगी। ठीक है, इस बार क्या होगा, लॉयल्टी आपको मिल रही है रिलेशनशिप में, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। 2 कार्ड और देखते हैं। ओके, ये 2 कार्ड है आपके लिए। सो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ पे हाउस का कार्ड है एंड यहाँ पे शाइन का कार्ड है। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कारणवश आपका जो है पढ़ाई रुक गया या जॉब रुक गया, हो सकता है बेबी की वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से। तो वो जो कारण है वो अब ख़त्म होगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हायर लर्निंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फिर से तैयारियां कर रहे हो, फिर से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका हायर एजुकेशन फिर से शुरू होगा। दूसरी बात, आप काम तो बहुत करते हैं, वर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। लवर का कार्ड भी है, इट मीन्स कि आप अपने आगे आने वाले टाइम में लवर से मिल सकते हो। ठीक है,
एंड देन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत लग्जरियस हो सकती है, बहुत रॉयल हो सकता है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके लिए आपको कुछ मंत्र वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मंत्र वगैरह होंगे, वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करके आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है। कार्ड्स यहाँ पे ली हो तो ये चीज़ है कि मंत्र वगैरह आपको करना होगा। क्या करोगे उसके वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है इंटरटेनमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इंटरटेनमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे एक्टिंग वगैरह हो सकता है, मॉडलिंग वगैरह हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसमें भी आप नेम फेम कमा सकते हैं नियर फ्यूचर में। अगर आप कुछ एक्टिंग वगैरह करके या अपना कुछ वीडियोस वगैरह करके डालते हो या कहीं अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे आपका वीडियोस वगैरह वायरल हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप खुद के लिए ऑनेस्ट रहें, इम्पल्सिव ना रहें ज़्यादा, ठीक है। एकदम अचानक से मूड चेंज होते रहना, वैसा नहीं होना है, ठीक है। इस बात का ज़रा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और प्लेफुल एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती, ठीक है। अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हैंडमेड चीज़ के थ्रू। ओके ओके, सॉल्व पजल, राइट डाउन आइडियाज़। देखिए आपके मन में पजल बहुत सारे, मतलब पजल्ड हो अगर आप बहुत ज़्यादा, तो ना इस वक्त ऐसे सिचुएशन में अपने प्रॉब्लम्स को लिखना चाहिए, ठीक है। जब आपके मन में बहुत ज़्यादा हौश पौश, बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलने लगे, तब उन सारे पजल को, प्रॉब्लम्स को राइट डाउन करना चाहिए। राइट डाउन करने से ही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम लिखिए, लिखते चले जाइए और बगल में इसके आइडियाज़ लिखते चले जाइए कि क्या करना चाहिए जिससे ठीक होगा, ठीक है। डिज़ाइनर, आप डिज़ाइनर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि डिज़ाइनर अगर बनना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए सही है। कुछ मैं आपको प्रोफेशन बताऊंगी जो आपके लिए बहुत सही होगा। देन यहाँ पे आपका लाइब्रेरियन है, ठीक है। पोइट है आपके लिए। उसके बाद है यहाँ पे आपका नर्स। अगर इन सारे फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है। उसके बाद है मेडिटेशन करिए, बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंजेस होंगे। देन है यहाँ पे आपके लिए बैंक पीओ, मतलब आपकी इच्छा होगी कि मुझे बैंक में ही जाना है, बैंक सेक्टर, तो बैंक पीओ आप बनोगे। उसके बाद है आपके लिए टेक्नीशियन, और राइट, और देखते हैं ह्यूज सक्सेस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपको ह्यूज सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इन सारे फील्ड में मिल सकता है। और देख लेते हैं क्या है आपका डू मैनिफेस्टेशन टू अचीव योर गोल। अपने गोल को आप अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कीजिए। उसके बाद है आपका जज। कोई ऐसे पर्सन जो कि जज होंगे आपसे मिल सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, ठीक है, और आप खुद भी बन सकते हो। एंड यहाँ पे एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे लोग तो आपकी तारीफ बहुत करते हैं, लेकिन आप उसको एकदम ठुकरा देते हैं, तो ये गलत करते हैं। कोई भी अगर आपकी तारीफ करे उसको दिल से एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं ये डिज़र्व करता हूँ, तभी तो मिल रहा है ना। ऐसे लोग आजकल कहाँ कोई तारीफ करते हैं, नहीं करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल को अचीव करेंगे, ज़रूर करेंगे। यहाँ पे कमेंट में लिखिए कि यस मैं अपने गोल को अचीव ज़रूर करूँगी, ज़रूर करूँगा। और अनएक्सपेक्टेडली आपको ये गोल अचीव करने वाले हो, मिलने वाला है, ठीक है। सेक्रेटरी भी आप बन सकते हैं। और देखते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह आप कर सकते हैं, फार्मर, साइंटिस्ट। डोंट चूज टू मेनी गोल्स। एक बार में बहुत सारे गोल ना चूज करें, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विंटर सीजन आ रहा है तो अपने अच्छे लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए आपको आलमंड्स जो है डोनेट करना चाहिए, ठीक है, बांटना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी, एक जन को भी कर सकते हो, एक पर्सन को भी कर दे, बहुत होगा। स्टैब्लिश अ मॉर्निंग रूटीन एंड शेड्यूल योर टाइम। अपने टाइम को शेड्यूल करने को कहा जा रहा है और मॉर्निंग रूटीन बनाने को कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। डोंट सेट गोल्स यू आर नॉट पैशनेट अबाउट। ऐसे गोल तो सेट ही मत करिए जो जिसके लिए आप पैशनेट हो ही नहीं। क्या फ़ायदा होगा, 1-2 महीने काम करोगे, साल बर्बाद होगा, ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो। इसलिए ऐसे काम करें जिसमें आपको मज़ा आए। ड्रिंक मोर वाटर एंड क्लीन अ क्लटर रूम। अपने आप को भी क्लीन कीजिए, अपने रूम को भी क्लीन कीजिए। मतलब वाटर आप पियोगे तो आपके बॉडी के जो भी टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म होगी, ठीक है। वैसे भी आपके मन में शीतलता होगी, शांति होगी, सब कुछ ठीक होगा। और घर भी अगर बहुत ज़्यादा क्लटर है तो उसको क्लीन कीजिए, साफ़ कीजिए, डिक्लटर कीजिए। एंड देन सेलिब्रेट योर विन्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में आपने जो भी जीता, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया, कुछ भी सक्सेस नहीं मिला,
तो पास्ट में तो कुछ मिला होगा, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। देखिएगा आपकी लाइफ में और भी सेलिब्रेशन करने का आपको मौका मिलेगा। क्रिएटिविटी ऐड कीजिए अपने काम में। और देख लेते हैं, डिस्कस योर सेल्फ डाउट। अपने सेल्फ डाउट को डिस्कस कीजिए अपने लव वंस के साथ, अगर कोई नहीं है तो खुद के साथ, और अगर अपने से नहीं कर पा रहे तो मेरे साथ कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, कीप अ ग्रीन कलर हैंडकरचीफ्स इन योर पॉकेट फॉर गुड लक। गुड लक के लिए आपको ग्रीन कलर का हैंडकरचीफ्स अपने पॉकेट में हमेशा रखना है। ठीक है, वैसे भी रखना चाहिए हैंडकरचीफ साथ में। जॉब चेंज, जॉब आपका चेंज होने वाला है। ठीक है, नियर फ्यूचर में 6 महीने 3 महीने के अंदर। उसके बाद क्या है, देखिए यूपीएससी एग्जाम्स अगर आपका होता है तो वो आप क्लियर करने वाले हैं, या स्टेट पीसीएस एग्जाम आपने दिया है या क्लियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो। मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रिकेटर भी आप बन सकते हैं। उसके बाद 1-2 लास्ट में आपको बता देती हूँ, वो है आपका चैंट। महामृत्युंजय मंत्र जो है अपने हेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है, लॉन्ग लाइफ के लिए कर सकते हैं। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यहाँ पे अगर अपने लव लाइफ को अच्छा करना है तो ट्राई टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कीजिए। आप आगे आने वाले टाइम में प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है यू विल पास योर एग्ज़ाम दिस ईयर। इस ईयर आप अपने एग्ज़ाम को ज़रूर पास करेंगे। हो सकता है नहीं किया हो लेकिन अब करोगे। और एक महामृत्युंजय मंत्र आया तो वो आप जाप कर सकते हैं अपने करियर के लिए भी और अपने हेल्दी लाइफ के लिए भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से आ ही चुका है। करियर के लिए ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी गणपति मंत्र, हनुमान मंत्र, गणपति मंत्र, सूर्य मंत्र। ठीक है, ये क्या है आपके करियर के लिए है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिए। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टी लीफ। वो मैं बता देती हूँ कि टी लीफ कार्ड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। लॉन्ग जर्नी, कुछ लोग लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। वेकेशन देखिए फिर से कार्ड है, तो इतना आप जान लीजिए कि हो सकता है कि इस ठंड की छुट्टी में, ठीक है, ठंड में, विंटर सीजन में आप या विंटर वेकेशन आपको मिलता है तो वहाँ पे आप इसको एंजॉय करेंगे, कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब वेस्ट नहीं करेंगे अपने टाइम को। उसके बाद क्या है, नियर फ्यूचर में क्या होगा। तो नियर फ्यूचर में दिसंबर के टाइम में गुड न्यूज़ मिल सकता है, बेबी शावर, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है नियर फ्यूचर में। ठीक है, और देखते हैं दिस वन। 2 कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। इस बात का ध्यान रखें कि किसी के कहे हुए बात पे नहीं आना है। ठीक है, कहे सुने हुए बात पे नहीं आना है, और जो बोल दिया वो कर लिया, ऐसा तो एकदम नहीं। ठीक है, सक्सेस भी आपको मिलेगा नेक्स्ट कुछ महीने के अंदर। ठीक है, नियर फ्यूचर में। और देखते हैं यहाँ पे है आपका हार्ड वर्क अहेड। आगे आने वाले टाइम में हार्ड वर्क के लिए आप रेडी हो जाइए, उसी से आपको वेल्थ मिलेगा। हार्ड वर्क करोगे, बहुत सारे पैसे, धन दौलत, वेल्थ मिलेंगे। वेल्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ आपको उसी से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी मिलेगा, और उसी हैप्पीनेस के साथ साथ आप जो है बहुत ज़्यादा बाहर जाओगे। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। देखिए आपका ये सपना हो सकता है कि मैं बाहर जाऊँ, फॉरेन जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, एंजॉय करूँ, लेकिन पैसे होंगे तब तो जाओगे ना, कोई ऐसे तो नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे सिंपली आप हार्डवर्क कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है। ठीक है, अपने फैमिली को खुश रख रहे हो और उसके साथ साथ अपने आप को भी खुश रख रहे हैं। आप बाहर जा रहे, घूम रहे, फिर एंजॉय कर रहे, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल क्यों हो रहा है, आपके हार्डवर्क की वजह से। दूसरी बात यहाँ पे है समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई नया पर्सन आपके लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। ये नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी होगा। और देखते हैं, वाओ, वेल्थ का कार्ड फिर से एंड कॉइन का कार्ड फिर से। मनी विल बी कमिंग टू यू, मतलब पैसे तो बरसने वाले हैं। दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। और देखते हैं एक और, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। आपके लाइफ में एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगा, बहुत सारी खुशियाँ होंगी। ठीक है, 4 कार्ड्स और भी लेंगे, देख लेते हैं।
ग्रेट फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो। 4 लीफ क्लोवर का कार्ड है, आपका किस्मत अच्छा हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हैं, डर के भाग नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पे एक और 2 और है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लालच का चेकअप किया जाएगा, जैसे कह सकते हैं कि टेस्ट लिया जा सकता है यूनिवर्स के द्वारा कि आप कहीं बहुत लालची तो नहीं हो गए, बहुत घमंडी तो नहीं हो गए। तो इसका भी टेस्ट लिया जा सकता है, इसके लिए भी आपको अवेयर रहना होगा। लास्ट वन है आपका पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे यहाँ पे आपके लाइफ में कोई आने वाला है तो आपके लाइफ से कोई जाने वाला भी है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। और उसके साथ साथ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ये बताया जा रहा है कि आपको ना पावर एंड अथॉरिटी भी मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पावर अथॉरिटी मिल सकता है। एक ऐसे पोजीशन पे जाओगे जहाँ पे रिस्पेक्ट भी होगा, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और लोग जो है डरेंगे भी और पावर तो मिलेगा ही मिलेगा, और रिस्पेक्ट घर से भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। आज लास्ट है, ठीक है, डेट डिस्काउंट का वो ओवर होगा, तो सभी लोग बुकिंग कर लीजिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का भी।